हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 4 मनुष्यता, जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, इसे पढ़ने वाले हैं। ये स्पर्श भाग 2 का चैप्टर नंबर 4 है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 1886 में झांसी के करीब चीर गांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। 1886 में जन्मे झांसी के करीब एक चीर गांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में राष्ट्र कवि के रूप में फेमस हुए, विख्यात हुए और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा घर पर ही ली। इनकी पकड़ संस्कृत, बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी सभी भाषाओं में थी। गुप्त जी राम भक्त कवि थे। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। इनकी इच्छा रही राम जी के गान करना, उनके गीत गाना, और ये राम भक्त कवि भी थे। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया गया है। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। तो गुप्त जी की जो कविता है वो खड़ी बोली है। इनकी जो भाषा है कविता की वो खड़ी बोली है। भाषा में संस्कृत का प्रभाव भी दिखता है, संस्कृत के शब्द भी दिखते हैं। कुछ कथा वस्तु जो है काव्य के, वो इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने में। गुप्त जी की प्रमुख कृतियाँ हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास जी ये भी कवि थे और इनके छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि थे। तो इनके पिता और इनके भाई ये दोनों भी कवि थे। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। वो सोच समझ सकता है मनुष्य। वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में और दूसरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चारागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चर आते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है। तो मनुष्य अपने हर एक काम को दूसरों की मदद से करता है। पशु क्या करते हैं, चारागाह में जाते हैं और अपने अपने हिस्से का भोजन कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य हर वो काम कर सकता है। मनुष्य पैसे कमा सकता है, कुछ नया क्रिएट कर सकता है, दूसरों की भलाई कर सकता है, दूसरों से भलाई या सहयोग ले सकता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता ही है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे लक्षण भी है। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की याद में भी बना रहे। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है वे गुण? तो प्रस्तुत पाठ में कवि ने बताया है कि अपनों के लिए जीने मरने वाले मनुष्य, उनको वो मनुष्य नहीं मानते। मनुष्य ज़्यादा वो किसको मानते हैं? जिसमें मनुष्यता के पूरे लक्षण हों। वो दूसरों के दुख को समझे, अपने चिंतन, अपने हित, अपने बारे में सोचने से पहले वो दूसरों के बारे में सोचे। तो मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद भी मनुष्य युगों तक औरों की याद में बना रहे, ऐसे गुण होने चाहिए। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाए। आखिर क्या है वो गुण, ये पढ़ेंगे हम लोग इसमें। फर्स्ट है
विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। होई न यो सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मर्त्य यानी मरणशील, जिसका मरना तय है। सो मृत्यु यानी गौरवशाली मृत्यु। वृथा यानी बेकार, व्यर्थ। पशु यानी प्रवृत्ति, पशु जैसा स्वभाव। पशु प्रवृत्ति मतलब पशु जैसा प्रभाव स्वभाव। चरे यानी उदर पूर्ति करना, भोग करना, खाए पिए। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि मानव जीवन नश्वर है, मनुष्य मरणशील है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी है, इसलिए जब मृत्यु निश्चित है तो फिर उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यु के उपरांत भी लोग महान कार्यों के लिए हमें सदैव स्मरण करें। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरो ताकि तुम्हारी मृत्यु गौरवशाली मृत्यु कहलाए। हमारी मृत्यु के पश्चात लोग हमें याद नहीं करते और हमारी याद में आंसू नहीं बहाते तो हमारा जीवन मरण दोनों ही व्यर्थ है। हमारी मृत्यु भी लोक कल्याण के हितार्थ होनी चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में लोक मंगलकारी कार्य में अपना समय नहीं बिताते उनका जीवन पशु तुल्य है, क्योंकि मात्र पशु ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु जीवन जीता है। सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता और मरता है। इसलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परमार्थ भाव है, जो दूसरों की हित पूर्ति के लिए अपना जीवन जीता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मनुष्य का जीवन तभी महत्वपूर्ण होता है जब वो दूसरों की भी सहायता करे, क्योंकि हर एक इंसान को एक ना एक दिन मरना है। जिसने भी जन्म लिया है तो इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि ये हमें देखना चाहिए कि मृत्यु ऐसी होनी चाहिए ताकि मरने के उपरांत भी लोग हमें याद रखें, ऐसे महान काम करें, ऐसे गौरवशाली काम करें जिससे लोग गौरव के साथ आपका नाम लें। तो मृत्यु के पश्चात लोग अगर याद नहीं करते हैं, आंसू नहीं बहाते, तो ऐसे जीवन मरण का कोई फ़ायदा नहीं है, ये व्यर्थ है। लोगों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, लोगों के मंगलकारी कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि जो लोग दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचते वो पशुओं के समान होते हैं। जो पशु ही ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीता है। तो अगर सच्चा मनुष्य है तो वो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीना और मरना उसका काम होता है। मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी वही होता है जिसमें स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ भाव हो, जो सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचे, दूसरों के हित के बारे में भी सोचे और अपना जीवन जिए। काव्य सौंदर्य है, कवि ने परोपकार के लिए जीने वाले की मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, यानी गौरवशाली मृत्यु। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। आप में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संपूर्ण काव्यांश तुकांत शैली के साथ उद्बोधन शैली में लिया गया है। सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्वों में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उदार यानी दानी, सहृदय। बखानना यानी वर्णन करना। धरा यानी धरती, पृथ्वी। कृतार्थ अर्थात धन्य होने का भाव, सौभाग्य। कीर्ति यानी यश। सृष्टि यानी ब्रह्मांड संसार। कूजती यानी गूंजती। पूजती यानी सम्मान करना। असीम यानी अनंत विशाल। विश्व यानी संसार। अखंड यानी आत्मभाव, सब में अपना दर्शन करना। तो भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उदारता के भाव पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है। पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होती है।
संसार भर में उनकी कीर्ति का यशोगान है। सब व्यक्ति उस उदार चेतना का सम्मान करते हैं। कवि का मानना है यही है कि वह भाव है जिससे वैश्विक एकता और अखंडता को एक नई दिशा मिलती है। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं, जो मनुष्य की रक्षा के निमित्त अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। तो इसमें बताया गया है कि उदारता के भाव क्या होते हैं। सरस्वती भी उसी पर उदार होती है, उसी मनुष्य का गुणगान करती है जो अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है, अपने आप को जुड़ा हुआ मानता है उनसे। पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्तियों के प्रति ही कृतज्ञ होती है, धन्य होती है। संसार भर में उसी का यशोगान होता है, यश होता है। सभी व्यक्ति में उदार चेतना का सम्मान होता है। तो यही भावनाएं हमें रखनी चाहिए। पूरे विश्व को एक रूप में देखना चाहिए, अखंड विश्व को एक नई दिशा देनी चाहिए। यही सच्चे अर्थ में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं, जो मनुष्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी बलि दे देते हैं। काव्य सौंदर्य है। कवि के अनुसार उदार व्यक्तियों का यश ही विश्व में फैलता है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग है। सदा सजीव समस्त सृष्टि कीर्ति कूजती अखंड आत्म उसी उदार आदि में अनुप्रास अलंकार है। सजीव कीर्ति कूजती में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। वीर रस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है क्षुधार्त रंती देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा ददीची ने दिया परमार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज से ने स्वमांस दान भी दिया किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्त यानी भूख से पीड़ित, रंती देव यानी एक दानवीर राजा था, करस्थ यानी हाथ में, दधीची यानी एक प्रसिद्ध ऋषि जिन्होंने देवताओं के कल्याणार्थ अपनी अस्थियां इंद्र को दे दी थी, जिनके ब्रज से इंद्र ने वृत्रासुर को हराया था। अस्थि जाल यानी कंकाल हड्डियों का ढांचा। उशी नर यानी गांधार का राजा। क्षितिज यानी नृप। स्वमांस यानी अपने शरीर का मांस। सहर्ष यानी प्रसन्नतापूर्वक। कर्ण यानी कुंती का पुत्र दान देने के लिए प्रसिद्ध है जो। शरीर या चर्म यानी कवच कुंडल। अनित्य यानी नश्वर। अनादि यानी अमर। जीव यानी आत्मा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने महान दानवीर राजाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्यता शब्द का वास्तविक अर्थ परिभाषित किया है और मानव शरीर को नश्वर बताया है। कवि के अनुसार परम दानी राजा रंती देव तीव्र भूख से व्याकुल होते हुए भी उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को देखकर अपने भोजन की थाली उसे दे दी। दधीची ने मानवता के हितार्थ देवताओं एवं दानवों के युद्ध में देवताओं की विजय के लिए योग बल से अपने अस्थि पंजर को भी दान कर दिया। गांधार देश में राजा उशीनर ने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान दे दिया। कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग कवच और कुंडल भी दान दिए। यह संसार नश्वर है और मानव शरीर क्षण भंगुर है, इसलिए भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात जब आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य नश्वर शरीर के नष्ट होने से भय नहीं होना चाहिए। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता है और मरता है। तो इसमें उदाहरण देकर बताया गया है कि कैसे इतने सारे दानवीर हुए कि रंती देव जो राजा थे वे तीव्र भूखे थे, लेकिन जब उन्होंने दूसरे भूखे व्यक्ति को देखा तो अपने भोजन की थाली उसे दे दी। दधीची ने मानवता की रक्षा के लिए कैसे देवताओं और दानवों के युद्धों में देवताओं की विजय के लिए योग बल से अपने अस्थि पंजर को ही दान में दे दिया। गांधार देश में राजा उशीनर ने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस ही दान में दे दिया। कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए शरीर के अंग का कवच और कुंडल दान में दे दिया। तो यह संसार नश्वर है, मानव का शरीर क्षण भंगुर है, कब ये नष्ट हो जाएगी कोई नहीं जानता। तो इससे भयभीत होने से कोई फायदा नहीं है। अर्थात आत्मा अमर है, मनुष्य
इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से उसे भय डर नहीं होना चाहिए। सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता है और मरता है। काव्य सौंदर्य है। कवि के परोपकार की महत्ता को समझाने के लिए पौराणिक प्रसंगों का उल्लेख किया गया है। सहज सरल खड़ी बोली के साथ संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग किया गया है। भाषा भावाभिव्यक्ति में पूरी तरह सक्षम है। समस्त काव्यांश में दृष्टांत अलंकार मौजूद है। वीर रस का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर के इतने अंश समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।